ऑडियंस इज टू बी ब्लेम, मुझे तो वैसा लगता है द ऑडियंस who's to be blamed. क्रिएटर वही बनाएगा ना जो ऑडियंस को देखना है। किसी का सपना तो नहीं होगा ना मैं ऐसा वल्गर कंटेंट बड़ा होके बनाऊंगा, देसी मनी देसी व्यूज इसीलिए तो बनाता है ना एक्चुअली। हाँ ये तो है। बट आई फील जैसे कि अभी प्रिंसर जो जोन में चल रहे हैं, व्हेन ही वाज अ किड सर ने भी सोचा होगा ना कि मैं कुछ शोले टाइप्स बनाऊंगा, फिर ठाकुर का हाथ होगा और उसका यूसेज दिखाऊंगा कि हाथ से क्या क्या कर सकते हैं। बट इसका मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ज़्यादा इट्स नॉट दैट लाइक इट कांट बी मोनेटाइज लॉन्ग टर्म। नहीं वल्गर कंटेंट सी बट वो तो अलग है, वो एक अलग नहीं, व्यूअरशिप मोनेटाइजेशन भी है, व्यूअरशिप आएगा but then YouTube and Instagram does ban a lot of this. I but think Instagram मोनेटाइजेशन का तरीका सिर्फ यही नहीं है ना, ये दो तरीके हैं जो मास को पता है। बट दूसरे और भी तरीके हैं जिससे आप व्यूअरशिप को मोनेटाइज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन ओनली मॉडल में लेकिन ओनली फैंस इंस्टाग्राम के पास भी एक सब्सक्राइब कई लोग टेलीग्राम पे अपने बुला लेते हैं लोगों को। जैसे अभी कौन सी एक पॉपुलर एक्ट्रेस, मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना, इस एक्ट्रेस ने ना अपना सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया और लैक्स ऑफ लोगों ने सब्सक्राइब किया तुरंत 2 दिन में। तो जितना वो अपने पूरे फिल्म करियर में नहीं कमाया होगा उसने सब्सक्रिप्शन से कमाया पर उसने मंथ का। तो अब तो इतना इनकरेज कर रहे हैं लोग तो करेंगे। तो मैंने भी ना लॉन्च किया अपना सब्सक्रिप्शन मोटिवेट होके। कितने लोग आए आपके सब्सक्रिप्शन? कितने लोग ने पैसे दिए सर बंद कराने के लिए? तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज करके गालियां दे रहे हैं। आपका मोरल कंपास किधर है सर? आपको क्या लगता है, आपको इज इट ओके टू मेक वल्गर कंटेंट फॉर व्यूज या नहीं? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मतलब पर्सनली मैं तो कभी नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, मतलब मजा भी आना चाहिए मुझे। प्राइवेटली तो कर ही रहे बट लेकिन वो इंस्टाग्राम पे नहीं डालना चाहते ये सब। आई थिंक ही इज द ओनली गाय हु हैज अ सब्सक्रिप्शन एंड इज एट लॉस। आपको अगर सिर्फ ये ऑप्शन दिख रहा है पैसे के लिए और कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप करना चाहोगे? नहीं, आई डोंट थिंक मैं इफ ऐसा टाइम आ जाएगा दुनिया में कि द ओनली कंटेंट जो काम कर रहे हैं, फोर्स करते हैं लोग ना इस इंडस्ट्री में, ऐसे ही फोर्स करते हैं। मैं 2 बार मना कर चुका हूँ, फिर भी घुमा फिरा के नहीं आप अगर देखो ना, आप ऐसे कर सकते हो क्या, आप ऐसे करो ना, आप देखो ना एक पूरा विजन आप दिखा दोगे तो मेरा मन नहीं, मैं तो पिघल जाऊंगा। वो सबकी एजेंसी है। कोई और किसी और फॉर्मेट में व्यूज नहीं आ रहे, यही फॉर्मेट है जो अभी चल रहा है, तो वुड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट या आप प्रोफेशन ही चेंज कर दोगे? नहीं मैं तो नहीं, प्रोफेशन नहीं चेंज मुझे। Hello and welcome to another episode of Yappa Monday. Here we talk about confessions, unpopular opinion, and we give our Yappa Monday verdict. Hi, my name is Prince. My name is Utsav. My name is Ipsita. And we are Yappa Monday. तो ये हफ्ते का शाउट आउट जाता है अमन गुप्ता को। अमन गुप्ता, खुश तो बहुत होगे तुम। Thank you so much Aman for your lovely comment. We know you love our trio and especially me, so lots of love to you. Keep watching, keep supporting. I think my father is a secret actor. Your father is a secret actor. ये क्या बोला इसने? सी ग्रेड बोला या सिगरेट बोला? समझ ही नहीं है। सिगरेट पीता है? तंबाकू बाहर निकाल के बात कर रहा हूँ। I think my father is a secret agent and is living a double life. वो मर्चेंट टाइप आदमी थे फादर, तो वो बिजनेस करते थे और कपड़े का बिजनेस करते थे। या टू गो शॉपिंग एंड ऑल फॉर कपड़े, तो बाहर लाइक मटेरियल के लिए बाहर रहते थे ना। तो वो बच्चे ने बचपन से देखा हुआ है कि फादर बाहर रहता था, ऑल दैट एंड ऑल। और जब बड़ा हुआ ही स्टार्टेड कनेक्टिंग डॉट्स एंड ऑल। मेरा फादर हमेशा बाहर रहता था, हमेशा ट्रैवल करता रहता था, और इसका फादर का कोई दोस्त नहीं है, कोई दोस्त मिलने भी नहीं आता है, कोई दोस्त के साथ घूमने भी नहीं जाता है, और हमेशा अकेला रहता है। फादर का फैमिली चिल फैमिली है, फन लविंग पीपल है, पर ये फादर बहुत आर्मी लाइक स्ट्रिक्ट है कि बच्चे को स्ट्रिक्ट में रखना है, जल्दी उठो, सुबह टाइम पे सोने जाओ। और वो फादर सन रिलेशनशिप में वो एक वॉल लगा के बैठा हुआ है कि यू कांट कम इनटू माय स्पेस। दोनों का अलग रूम है।
हाँ वो तो है। तो होना चाहिए। साथ में आप फादर के साथ में सोते नहीं हो तुमने वॉल बोला ना तो जस्ट बिकॉज पहले आप मजदूर थे वॉल बोलने के बाद ही आपको रूम इमेजिन नहीं करना है। बहुत स्ट्रिक्ट था ना और वो कभी किसी के साथ हैंग आउट नहीं करता था, दोस्त लोग ही नहीं थे। सो बट दिस किड इज थिंकिंग फादर का कोई सोशल लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं करता है एंड इज लाइक अनलाइक जो दूसरे मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली है, बहुत चिल है, ये इज डिफरेंट है। तो उसको लगता था कि ये इतना डिफरेंट क्यों निकल गया और उसके दिमाग में एक थ्योरी है निकल गया ऐसा लग रहा है बाप अपने बेटे के लिए बात कर रहा है। तो दिमाग में ये लड़का का थ्योरी चल रहा है कि ही इज बिन आर्मी ट्रेन्ड और ये आर्मी ज्वाइन किया था फादर ने, इसीलिए उसका पूरा रूटीन ही डिफरेंट है। फादर के पास्ट के बारे में उसको ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। क्या पता करना है पास्ट के बारे में? लाइक बचपन में कैसा था, क्या था, मुझे भी नहीं पता मेरे फादर के पास्ट के बारे में। और जब भी क्वेश्चन निकालता है कि आप कैसे थे एंड ऑल दैट, ही डजंट आंसर ओनली। और मम्मी को भी पता नहीं है। इग्नोर, बच्चा बोल रहा है बाप कुछ नहीं बोल, क्या होता है इग्नोर, क्या होता है? इसका डाउट बहुत स्ट्रांगली प्लांटेड है कि नहीं मेरा फादर इज अ सीक्रेट एजेंट। वरना ऐसे बिहेव ही नहीं करता इसको कोई मुझे फादर। लगता है ना इसको बस कूल बनना अपने फ्रेंड सर्कल में कि इसको बस बोल देना है एक बार कि पता है दोस्तों मेरा बाप सीक्रेट एजेंट है। इसको बस ये लाइन बोलनी है अपने दोस्तों में, तो ये बस उसको लाइक इसके अलावा कुछ है? ही इज अ स्ट्रिक्ट फादर, ही हैज वेरी लाइक स्ट्रिक्ट। मुझे तो फादर में कोई कमी दिख नहीं रही। नॉर्मली लग रहा है। और एक चीज जो उसने लाइक बहुत गन वन नहीं देखा है। सीक्रेट एजेंट मतलब नहीं कि ही हैज टू बी लाइक स्पाई एंड नो, वो स्लीपर सेल भी हो सकता है। ओह माय गॉड। हाँ स्लीपर सेल मतलब वो है ना जो अपने जान दे देते हैं। वही, दैट्स व्हाट दे डाई, आई नो दैट मच। मतलब वो हमेशा मरते ही नहीं है। So sleeper cell is from the terrorist side, no? Yeah, sleeper cell is the one who like kills themselves. हाँ नहीं स्लीपर सेल वो होते हैं ह्यूमन बॉम्ब बन के घुस जाते कहीं पे। नहीं स्लीपर सेल वो होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, पूरे टाइम इनएक्टिव होंगे जब तक उनको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। गवर्नमेंट के साइड से ये नहीं गवर्नमेंट फिर उनको स्लीपर सेल नहीं बोलेंगे, फिर तो उनको एजेंट बोलेंगे। तो स्लीपर सेल मतलब टेररिस्ट साइड से जो लेजिट नहीं है, जो गवर्नमेंट की साइड से नहीं होते हैं, वो प्लांटेड होते हैं बट किसी एक मोटिव के लिए। हाँ तो वो मैं पता नहीं कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ जैसे कि मैं तो बहुत लेकिन सब गलत इन्फॉर्मेशन है, इससे कोई एग्जाम पता नहीं। बट देखो जो भी है बात, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो तो मैं बता के रहूंगा। All thoughts and opinions belong to this man. Yapper Mandali doesn't condone or support any of बट this. जितना मैंने रिसर्च किया है तो स्लीपर क्यों रिसर्च किया आपने स्लीपर सेल के बारे में? ऐसे ही क्योंकि करियर ऑप्शन 12th के बाद स्लीपर सेल। अरे आप पता नहीं ना आसपास कोई स्लीपर सेल हो, दाढ़ी भी है। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि सोचो कोई एक बहुत 12th के बाद जॉब नहीं मिले तो नहीं, मैं स्लीपर सेल नहीं बन सकता। क्यों? मैं कैसे बन जाऊंगा स्लीपर सेल? क्यों नहीं बन मैं नहीं बन सकते? सकता। क्यों भाई? बताओ तो भाई। स्लीपर सेल तो हमेशा उस साइड से आएंगे ना, इधर बनेंगे पाकिस्तान से आएंगे ना हमेशा। आप यहाँ से इंडिया नहीं जा सकते, इंडिया से पाकिस्तान नहीं जा सकते। इंडिया डजंट हैव एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे वो मैं जाऊंगा तो एक एजेंट बन के आपको हमजा अली बनना पड़ेगा। मुझे हमजा अली मजारी बनना पड़ेगा ना, मैं इसलिए वो तो आप नहीं बन सकते, रहने दो, एंड ऑफ डिस्कशन। बट ही इज रियली इंस्पायर्ड, सो मे बी बन सकता है। नो नहीं बन। क्यों नहीं बन सकता? मैं नहीं बन सकता। डरेगा कौन आपसे? डराना थोड़ी होता है हमेशा। You just have to. Wait, what about him? He has मुझे to fight. वहाँ डराना थोड़ी है मुझे। He just needs to get intel. Day 1 only he won't survive. पता नहीं उसके साथ Day 1 पे क्या हुआ। नहीं, he'll enjoy ना that. क्यों नहीं सरवाइव करूंगा मैं? कुछ हुआ भी नहीं था अभी, और हो भी जाता है तो क्या हो जाता है? आपको तो मजा ही आता है। पहली बार थोड़ी है। और दूसरा चीज ये है कि his father बहुत सीक्रेटिव है अपना फोन को लेके। लाइक किसी को छूने नहीं देते। नो वन इज अलाउड टू टच हिज फोन। और लाइक कोई भी कुछ भी है तो इज ऑलवेज नियर हिज फोन ओनली। मुझे बचपन में लगता था मेरे पापा स्मगलर हैं, क्योंकि फिल्मों में स्मगलर की जो कैरेक्टर ट्रेट्स दिखाते थे ना वो मेरे फादर से बहुत मैच होता था। कैरेक्टर ट्रेट्स? कोई भी कैरेक्टर ट्रेट की स्ट्रिक्ट होता है वो। आपका पापा ये पॉडकास्ट देख के आपको कुछ नहीं बोलते। मेरे बारे में ये सब बोलेगा तू? तो ये एक बच्चे के मन में डाउट हो सकता है, बट ये 24 साल का है तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि इसके तो द मेन डाउट ही हैज इज दैट उसका फोन किसी को पता नहीं है, किसी को देते ही नहीं है फोन।
ऑलवेज विथ हिम. कभी उसका फ़ोन में गेम नहीं खेला, ही डजंट रिमेंबर कभी पापा के फ़ोन में गेम खेला हुआ एंड ऑल क्या दैट. ड्रामा है इसका बचपन में ना. और does मेन चीज़ है, anybody know? और ऐसा दूसरा वो क्या सोचता है कि इट्स इधर वो एक सीक्रेट एजेंट है या मेरे मॉम पे चीट कर रहे हैं ना. पर देख रहे हो, सही काम तो कुछ नहीं कर या तो देश के लिए भला कर रहा है या तो मेरी माँ के साथ बुरा कर रहा है. कोई बीच में कुछ नहीं है बट. और वो या तो मेरा बाप देशभक्त है या तो किसी और की भक्ति कर रहा है. Oh God. और वो उसके बाद ये बोला कि सेकंड ऑप्शन तो मैं नहीं मान सकता क्योंकि ऐसे आदमी के साथ कोई लाइक रिलेशनशिप में आएगा तो आई थिंक वो सीक्रेट एजेंट ही है. ओ भाई, ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपने बाप के लिए ज्यादा बुरा कर बोल रहा है या अपनी माँ की चॉइस पे ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है. दोनों. ओ भाई, बट सोचो ना, ये वो तो बेटा है उसका, ये ऐसे कैसे बोल सकता है ये. जब बाप के साथ कोई नहीं रिलेशन में आएगा तो इसके साथ कैसे कोई रिलेशन में आएगा. सोचो बेटा ऐसा बोल रहा है, बाहर वाले क्या सोचते होंगे. क्या पता बाहर वाले ज्यादा एंजॉय कर रहे हो. मे बी, पर ये बेटा का पर्सपेक्टिव है ना. मे बी कोई और डिफरेंट सोचता होगा. मे बी वो जब बिजनेस में जाता है वाइल्ड आदमी शर्ट खोल के. हाँ, कई बार होता है ना कि पेरेंट्स बच्चों के सामने अलग होते हैं. उनकी रियल पर्सनालिटी नहीं दिखाते हैं ना when they are alone. What if he's a stripper outside? अभी ये है कि उसका दिमाग में बहुत दो चॉइसेस है कि उसको फाइंड आउट करना चाह रहा है. नहीं, कंफ्यूज्ड है, वही कंफ्यूज्ड है वो कि एक मन से वो सोच रहा है कि मुझे फाइंड आउट भी करना है कि मेरा बाप एक सीक्रेट एजेंट है कि नहीं है. और दूसरा एंड में वो सोच रहा है कि अगर मुझे पता चल गया और वो है तो क्या उखाड़ लूंगा. नहीं, उसके बाद मेरा पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा ना. क्या चेंज हो जाएगा? जो रियलिटी अभी है वो तो चेंज हो जाएगा. वो इससे क्या फर्क पड़ेगा? उसको फ़र्क तो पड़ेगा ना, क्योंकि अब तक उसका डैड ने उसको झूठ बोला है अभी तक. एंड देन ऑल दोज चाइल्ड डैड ने तो एक्चुअली में कुछ बोला भी नहीं है ना. हाँ, पर भी अब व्हेन यू कम टू नो दैट सीक्रेट एजेंट है, कुछ तो चेंज होता ही होगा ना. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो डिफरेंट ही रहेगा. क्या होगा अगर तुम्हें इब्सिता पता चले कि तुम्हारे पास सीक्रेट एजेंट है? क्या चेंज होगा? I don't think कुछ चेंज तो नहीं होगा. मुझे तो नहीं लग रहा है कल को मेरे पापा आके बोल दे कि मैं स्मगलर हूँ, मुझे कुछ चेंज नहीं होगा. पर आपका फादर तो अब प्रॉफिट में बंटवारा कर लेते हैं. सर बोलेंगे मेरे को पार्टनर बना दो प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा अच्छा नहीं चल रहा है. ठीक है, धंधा संभालते हैं. मैं संभाल लूंगा पापा, आप टेंशन मत लो. आपने पहले क्यों नहीं बोला इधर बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं. स्ट्रगल कर रहा हूँ मुंबई आके, आप स्मगलिंग क्यों मैं रगड़ रहा हूँ इधर. मेरे को पहले बोला था पापा मैं गल्ले पे बैठने के लिए रेडी हूँ पापा, आप बताओ पापा. तब तो बोला बिजनेस ही नहीं है. क्या चेंज होगा? अब बस खुश हो जाओगे. हाँ, आई डोंट थिंक सो कोई चेंज होगा. पेरेंट्स के साथ तो कोई चेंज नहीं होगा ना. और उसको लग रहा है कि डायनामिक बहुत चेंज होगा मेरा. और मुझे ये बच्चा बहुत बेबी टाइप लग रहा है, पता नहीं क्यों. हो सकता है. He needs to get a life of his own. He's 24. Get a job. अपने करियर में क्या करना है वो 24 साल सोचो. का मुझे पता है क्या लग रहा है. ये इसका बर्थडे जो है ना लीप ईयर पे आता होगा. तो ये अभी 24 का हुआ नहीं है कम्प्लीटली. ये तो डजंट मेक सेंस सर, क्योंकि 24 मतलब ये 100 साल का है. अगर इस एज इफ लीप ईयर में आया है मैथ इज नॉट मैथिंग. क्योंकि अगर नहीं, ये हर 4 साल में सिर्फ 1 साल इसका ब्रेन बढ़ता है, शरीर बढ़ जाता है, बर्थडे मनाता है, पर हर लीप ईयर पे सिर्फ इसका ब्रेन 1 साल ही डेवलप कर पाता है. हो सकता है कि क्या पता जो थॉट ये अपने बाप के लिए रखता कि इसको कौन ही प्यार करेगा, बाप ये इसको कौन ही प्यार करेगा इसीलिए प्यार नहीं करता हो. ये भी हो सकता है ना कि फाइनल वर्डिक्ट लेते हैं. चलो, सो व्हाट शुड यू डू? ठीक है, किसी पॉइंट पे अगर उनको बताना रहेगा वो बताएंगे, और नहीं भी बताएंगे तो हिज लाइफ गोज ऑन ना, उसकी लाइफ को ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है. सो आई थिंक ही शुड फोकस ऑन हिज ओन करियर नाउ. बस हो गया अभी तक पापा के ऊपर. आपको क्या लगता है? ऑब्सेस. मुझे लगता है कि अगर वो सीक्रेट एजेंट है भी तो ही इज वे टू स्मार्ट कि अभी तक कुछ फिगर आउट नहीं हो पाया, बस डाउट ही हुआ है. पर बच्चे ने तो फिगर आउट कर लिया ना. फिगर आउट भी कहाँ, कोई प्रूफ तो नहीं निकाल पाया ना. और शायद निकाल भी ना पाए कभी. लेकिन अगर सीक्रेट एजेंट नहीं है तो मैं कहूँगा कि बच्चे अपना काम कर, तू अपना ध्यान दे लाइफ में, करियर पे, रिलेशनशिप बना, दोस्त बना अपने. ऐसा ना हो कि कल को तेरा भी सोशल सर्कल ना बने, कोई गर्लफ्रेंड ना बने. तेरे बच्चे भी सेम, तेरे बच्चे भी यही सोच रहे हो कि हमारा बाप कहीं
तो नहीं है। मुझे लगता है कि इवन इफ ही इज, हाँ। कोई बात नहीं ना, ही इज पेड फॉर एजुकेशन, सब कुछ हो गया सबका जॉब होता है। इस फादर का जॉब ये, एंड जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ ही आता है ना कि यू कांट टेल एनीबॉडी अबाउट योर वर्क, सो it's fine. He's Yeah, just doing his job. yeah, You should also do a job. yeah, you also should get a job. 24 is like Too old. too old, even though I'm 25 and I also don't have a job. You're turning 27 this year. बट ऐसा हुआ है तुम कभी तुमने कोई स्टोरी डाली और किसी ने कुछ डिकोड किया हो? मैंने बहुत डाला था और सोचा था कि वो डिकोड कर ले, पर नहीं किया। ऐसा decode. होता है ना कभी कभी कि आप किसी एक इंसान के लिए स्टोरी डालते हो पर वो डिकोड ही नहीं पर कर वही पाता नहीं देख रहा है। डिकोड तो ऐसे देख रहा है, आपके साथ तो वो व्यू ही नहीं है। आपके साथ ऐसा बहुत होता है क्या? मैं तो मैंने तो वो किए हैं, स्टोरीज में बात हो रही है, उधर तो कुछ ठुकरा के जैसे मेरा डिस्ट्रैक्ट प्यार। रैपर्स डिस्ट्रैक्ट दे रहे हैं ना। मेरा इंतकाम देखेगी, नहीं, ये and he's तो- just walking in slow motion. ये मूवी तो बहुत लेट आई, तब तक मैं मूव ऑन कर चुका था। कौन सी मूवी है ये? मैंने सिर्फ इंस्टा पे ही देखा है। नहीं ये मूवी है, कौन सी वो movie शादी है? में जरूर आना, राजकुमार की है, और वो एक और एक्ट्रेस है कृति खरबंदा करके। अच्छा ओके। तो ये मूवी तो बहुत लेट आई, तब तक तो मैं बहुत आगे बढ़ चुका था, तब तक ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुका था मैं। मेकिंग वल्गर कंटेंट इज द न्यू वे ऑफ गेटिंग फेमस। आपको कम मुंह छुपाना है कहीं पे? मैं वल्गर कंटेंट नहीं बनाता, व्हाट डू यू मीन? उनको नहीं लगता है। What do you all think? What do you all think? बट वल्गर कंटेंट पहले डिफाइन कर देते हैं ना। Exactly. अभी इंस्टाग्राम में बहुत ऐसा ट्रेंड आ रहा है ना कि हाँ। गर्ल्स दे शोइंग अ लॉट ऑफ स्किन, Yeah. एंड दैट इज लाइक पीपल कंसीडर Yeah. You are Cons- jealous. नहीं, मैं दिखा दूंगा उसमें, मेरा तो कुछ नहीं है, बट इट्स वही ना, मेरा फॉलोअर्स नहीं पड़ेगा ना। So see, अभी इंडिया में उतना स्किन दिखाना is not normal, right? But in a lot of अगर- Western countries, wearing a bikini and stuff like that But is do you pretty think that is normal. okay, like normalizing that? So no, I don't think it's okay. For me, it's not. I won't be comfortable doing that. But having said that, it could be normal for other people, right? हाँ, नहीं, As per Indian culture, it's not normal. वही तो ऐसा है ना कि But आप it's डिपेंड्स not- ऑन द प्लेस यू आर। That's what बीच I'm पे हो तो saying. आप फुल कपड़े पे तो नहीं हाँ, makes no चलोगे, sense. बीच यू नीड। मैं तो जीन्स पहन के बीच में चला जा रहा हूँ। आपका तो कोई जुहू अंडरवेयर बीच की में कोई बात- देखना भी नहीं जुहू चाहता बीच ना की सर। बात नहीं कर रहे हम सर। बट जुहू बीच में तो पूरे कपड़े पहनने चाहिए। आप Don't वैसे go वाले in बीच में bikini. जाओगे भी जीन्स सूट लगा के जाना सर आप, ठीक है। शेरवानी पहन के। डिमांड में भी Yeah. डिपेंड करता है ना, जैसे कि अगर वल्गर कंटेंट पे व्यूज नहीं आता हाँ। तो लोग नहीं नहीं बनाते करते, ना। exactly. अगर व्यूज आ रहा है इसीलिए तो लोग बना रहे हैं ना। तो व्यूज तो आएगा ही, व्यूज तो तो इसी- पॉन पे भी आएगा, तो पॉन भी बनाओगे ऐसा पर थोड़ी। ऐसा नहीं, वही तो वही उनको मोटिवेट करता है ना, तो हाँ। बनाने के लिए। तो हम लोग किसी सिस्टम पे कब क्वेश्चन कर सकते हैं, Yeah. जब वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। हाँ। बट जब हम लोग की वजह से वो सप्लाई हो रहा है तो वी आर द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं अच्छा नहीं है वल्गर कंटेंट, क्यों बना रहे लोग, बट दे ओनली विल गो एंड एंगेज इन द कंटेंट इवन दो हेट कमेंट भी दे रहा है, बट कमेंट तो कर रहा है, शेयर तो कर रहा है, Yeah. यू नो, और उससे एंगेजमेंट बढ़ रही है, व्यूज बढ़ रही है, तो वही चल रहा है ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए ये ले लो ना, हम लोग का यापर मंडली का पॉडकास्ट है, हम लोग का टॉप एपिसोड्स और क्लिप्स देख लो, सब वही है, AI मेड न्यूड्स, Yeah. टिंडर इज द बेस्ट प्लेस टू हुक अप, हम लोग का सबसे ज्यादा बट ये views उसमें आ वल्गर रहा है। कंटेंट तो नहीं है। It's not vulgar content, But we're talking about we're talking about something- nudity, we're talking about हाँ। people मतलब hooking up. हाँ, आपका हम- सबसे फेमस तो नहीं। कंटेंट क्या है सर? Hookup culture. See that work. People no. want to see. बट दैट those वाज things, वेरी ना? इनोसेंट, वो It was वल्गर ऐसे innocent, It was but बातें innocent, तो but वही हो रही है। वो लेयर तो टच कर रहा है ना। वल्गर Nudity- क्या सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट को ही वल्गर I बोलेंगे? would say I think vulgarity has a lot of layers, no? But मुझे I think the best thing to do is जो आप अपने लिविंग रूम पे बैठ के नहीं देख सकते is vulgar. तो लिविंग रूम में तो मैं पापा के साथ कार्टून भी नहीं देख पाऊंगा, वो तो बोलते हैं कि पढ़ाई करो, नहीं इसका मतलब वो वल्गर है। Like without being uncomfortable आप नहीं देख सकते Yeah. तो it's vulgar. whatever is a guilty हाँ pleasure. मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, पापा अगर टीवी चल रहा है तो पता नहीं क्यों है, ये एक कंडीशनिंग है शुरू से। Honestly ये इतना चलता है वल्गर कंटेंट, लोगों के आजकल कुकिंग हाँ, वीडियोस actually. भी कुकिंग वीडियोस भी दे आर मेकिंग इट वल्गर। हाँ लड़कियां ब्रा पहन के कुकिंग कर रही हैं। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट तो इज हैपनिंग हाँ। ओनली, बट इनडायरेक्टली भी लोग कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ इट स्टार्टेड विद वेस्टर्न क्रिएटर्स, वैसे आटा गूंथते वक्त वल्गैरिटी दिखा रहे, चिकन को स्लैप How कर can रहे। you do? They are like अच्छा हाँ, they are treating them as like a sexual object yeah, kind of thing like कि food. उसको Girls are No cheating. guys Guys and They're girls spanking also. chicken
सो आटे को ना वैसे mayonnaise in a weird way. चिकन को मारने में इट वाज नॉट इनफ. हाँ, चिकन को मारना इनफ नहीं था. मेयोनीज को मैं अगर उसको ऐसे करके दिखाऊं, ऐसे हाँ, करके and then चिकन licking food जिंदा off जिंदा and होते all. हुए टॉर्चर मिला उसको, मरने के बाद भी चैन नहीं मिल रहा है And the चिकन way को. they lick food and then they are like, for example, if you have to ऐसे आटा गूंदना है तो उसमें हाँ. ऐसे एक नॉर्मल होल बना के पानी डालते हैं ना, उनका तरीका थोड़ा अजीब सा होता है, you Oh, know. they make a different hole. Sounds Yeah. interesting. No, it does not. And आप ही लोग की वजह से उसका मेरे व्यू बढ़ ये रहा कि है. आप ये चलो देख ये Sounds रही है, ये पूरा interesting. डिस्क्रिप्शन दे रही है. Sounds interesting किसने बोला? आपको क्या लगता है अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा कंटेंट बना रहा है, हाँ. सपोज तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसा कंटेंट बनाना शुरू कर दे, बेस्ट फ्रेंड है तो उसको तो मैं सब ग्रुप्स में शेयर करूंगा. मैं सब्सक्रिप्शन लूंगा ओनली मैं स्क्रीनशॉट्स लेके अपने दोस्तों के ग्रुप में बट ऐसा शेयर होता है ना, कर सपोज जैसे कि कोई रैंडम इंसान बना रहा है, हो सकता है कि हम उसको देख के एंजॉय भी कर रहे हैं, बट जैसे ही वो अपने पर्सनल सर्कल में आ जाता है तो कैसे रिएक्ट करोगे? अगर दो लड़का है तो आई लाफ अ लॉट, मुझे हाँ. बहुत हंसी आएगा ना. हाँ. बट इफ इट्स अ गर्ल देन माय ओपिनियन विल बी डिफरेंट. मुझे लगेगा कि व्हाट हैपेंड कि ऐसा शी स्टार्टेड डूइंग लाइक दिस, क्योंकि हाँ. उसका फर्स्ट चॉइस तो नहीं होगा. समथिंग क्या पता वो चॉइस की शादी कर रही है, देन इट्स ओके. इफ उसको इफ शी दैट्स द वे शी वांट्स टू डू, देन इट्स तो ब्रेकअप नहीं करोगे? गर्लफ्रेंड कर रहा है तो ठीक है, किसी और का गर्लफ्रेंड बन के कर सकता है. अपना पैशन रुकना नहीं चाहिए. मैं किसी के पैशन के बीच में नहीं आना चाहूँगा सर, ठीक है. बाद में मुझे उसका बायोग्राफी बनेगा तो मैं विलन दिखूंगा ना उसमें. मुझे किसी के बायोग्राफी में विलन नहीं बनना है. मुझे दिखना है कि अरे सपोर्टिव बॉयफ्रेंड था, विजन नहीं समझा पर एटलीस्ट उसने सही रास्ते पे छोड़ा. रोका नहीं. Yeah. So you'll find your girlfriend another boyfriend if she chooses this. I think she'll find herself another boyfriend. the profession जो जिसमें है उसको बहुत मिल जाएंगे. मेहनत तो नहीं लगेगा. उसको बहुत मिल जाएंगे. आप लोग ने कितना कंज्यूम किया ऐसे वल्गर कंटेंट? I think feed पे तो आ ही जाती है फीड पे तो चीजें. इंस्टा पे तो आ जाता है, पर हाँ But I स्कूल tend to टाइम में मैंने scroll वो जैसे स्कूल टाइम में मैंने बहुत देखा है. I don't think I have ever like consumed it a lot. Maybe out of curiosity you click on it. क्लिक ऑन इट क्या होता है? आपको सर्च करना पड़ता है पॉर्न के लिए, आप क्लिक नहीं करते मैं हो. YouTube मतलब YouTube में यूट्यूब पे कौन पॉर्न डाल रहा है? आप लोग कहाँ देख रहे हो ये सब यूट्यूब पे? YouTube पे यहाँ पर मत देखो गाइस, ये सब कुछ मत देखो. पता नहीं कौन सा चैनल सब्सक्राइब कर लिया I'm talking इसने. about like random vulgar content on YouTube and Instagram. So you watch that? No, I don't. तो क्या what I'm is saying it? out क्या of कहना चाह रही हो तुम? कहने दोगे तो बोलूँ मैं. Okay. Like out of curiosity you click on things, but then you scroll past it. ना आप बैठ के देखते नहीं रहते हो. Like you don't consume it on purpose. You scroll through. अभी तो- इंस्टा पे बहुत ज्यादा पुश करता है मुझे लगता है. Yeah. Insta पर बहुत अभी ज्यादा तो push Actually, करता Insta सब push कमेंट भी सेक्शन कर में रहा है. किसी ना किसी का ये ऐसा आ ही जाता है ना. Story देखो. हाँ. है. हाँ पेटीएम गर्ल ना. हाँ 2 मिनट में पानी निकाल दूंगी. मैंने कहा कहाँ पानी खत्म हो गया है इतना. Okay, let's move towards the verdict now. Do you think it's true? Like, are people actually getting famous doing this? Yeah, they Of are. course people are getting- are obviously. We can't deny something, no. जो है तो है. People are getting famous. फेम तो मिलता ही है. मुझे लगता है कि that is not the only way. अब instant clicks चाहिए तो of course. And लड़के लोग के लिए तो I don't think that's an option also. जैसे कि instant money, instant clicks, उसके बाद you can go on in your own life. पर I think if you want sustainable और एक ब्रांड बनाना है अपने लिए जिस पे दूसरे ब्रांड्स कैपिटलाइज कर सके, उसके लिए आपको एक पॉडकास्ट स्टार्ट करना पड़ेगा और उस पे बहुत सारे एपिसोड्स बना के व्यूज देना पड़ेगा, फिर बनेगा. तो इसलिए गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि हम आगे जाके अच्छा ब्रांड बना पाए और आपको प्राउड कर और पाए. आपको हमें सिर्फ यही देखने को मिले, हम कहीं और अपना देखो. ओह या हमको हमारा ओनली ऐसा ना फैन ना हो. खोलना पड़े प्लीज. ऐसा ना हो कि आप हमें यूट्यूब की जगह कहीं और देख लो. Okay, what's your verdict, sir? इजी फेम के लिए तो सही है, मतलब कि जो भी वल्गर कंटेंट है इजी फेम के लिए. कई लोग फेमस हुए भी हैं और उन्होंने फिर पिवट कर लिया है दूसरे फील्ड में या दूसरे काइंड ऑफ कंटेंट में. तो आई थिंक अगर वर्क करता है, आप कितने अपने सबकी अपनी लिमिट होती है ना. अगर अपनी लिमिट को आप पुश कर सकते हो जितना आप कर सकते हो तो आई थिंक करना चाहिए अगर इजी. लेकिन फिर आपको पिवट भी करना चाहिए जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो. आप कब करोगे? इब्सिदा. आई डोंट थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम. अगर आपका गोल यही है कि बहुत ज़्यादा पैसा इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन कमाना है,
and you have some other goals to live with it, like उस पैसे का अगर आपको कुछ और करना है आगे जाके और उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे कमाना है, go for it. But I don't think it will not work out in a long term. If you can look at yourself and not feel ashamed doing it, do it. इसमें एक कैच है, पता है क्या है, लोगों को लगता है कि इजी व्यूअरशिप है और बहुत पैसा है इसमें, बट वो सबके लिए नहीं है. Yeah, it's not. हाँ, you need to be pretty. 1% लोग हैं जो है उसमें पैसा कैसे कमा कैपिटलाइज सकते कर हैं, सकते बाकी हैं. लोगों को कुछ नहीं. आप तो एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे होगे ना सर. मैंने किया है, सबको नहीं मिलता है. तो सबको नहीं मिलता दोस्त, सबका नहीं होता लक्ष्मण. ये परेशान हो गए ना गर्मी में हम लोग शूट कर करके. मर जाऊंगी मैं. बट गाइस बारिश हो गई, एक बार बारिश हुई, बारिश इज कमिंग. बट बारिश से परेशान हो जाएगा. मुंबई I hated that also. मुंबई में कोई भी चीज ऐसा हो जाए जो सुकून. मुंबई में सब चीजें इतना एक्सट्रीम में क्यों होता है सर? गर्मी है तो पानी सुखा देगा जैसा. मुंबई का देखो कल्चर ही ऐसा ना, आपको गरीबी एक्सट्रीम दिखाएगी, फिर आपको जब देगी तो छप्पड़ फाड़ के देगी, ऐसे एकदम आपको राजा बना देगी. उस दिन एक दिन पानी पड़ा था, मैं जिम से वापस आ रहा था, पानी पड़ा था, पानी गिरा, बारिश हो रही थी, बारिश हुआ तो समझ गई ना, हर चीज करेक्ट करने की जरूरत नहीं है. मुझे लगा पानी पड़ा था, लाइक कहीं गिरा था पानी. बारिश हुआ था ना. मैं समझ गया दोस्त, मैं समझ गया. थैंक यू सर, आप ही हो मेरे वन ट्रू फ्रेंड. तो इतना ज्यादा हुआ, मैं डीमार्ट चला गया, ठीक है, बारिश से बचने के लिए. झूठ मत बोलो, वहाँ काम करते हो तुम, ठीक है. बारिश से बचने के लिए नहीं चला गया, मेरा शिफ्टिंग का शुरू हो गया था और उसी वक्त बारिश हो रही थी तो मैं चला गया. डीमार्ट का शिफ्ट शुरू हो गया. पूरी बात बताओ ऑडियंस को. इतना लंबा बारिश हुआ, वो फुल टाइम बारिश ही हो रहा था. तो कोई सेल नहीं हो पाया, कोई कस्टमर नहीं आ पाए होंगे, तो तुम्हारा कमीशन नहीं बना होगा. तुम्हारे बैग में छाता नहीं था. मेरे पास छाता था, तो निकल के जाते हैं ना, खड़े छाता से भी मैं भीग रहा था ना. हाँ, ऐसे पानी आ रहा था, इधर से उधर से. ऐसे क्लाउड से बारिश. छाता जनरली होता है ना, साइज उसका होता है. आप उत्सव को देखो, उसके लिए वो चाहिए जो टेंट होता है ना, जो स्ट्रीट कार्ट पे जो टेंट लगाते हैं, उसके लिए वो चाहिए. इतना वो रेली वाला छाता लेके यही करने बैठे हो आप. स्टार्टेड रीडिंग. You can't read. क्यों लिखते हो इतना जो पढ़ ही नहीं पाते हो? आप टाइप करके प्रिंट करके लेके आओ सर. So guys, I have been faking my voice for 4 years in front of my friends. क्यों? ये लड़का जो है, अभी वो 4 साल से अपनी ओरिजिनल वॉइस में बात ही नहीं कर रहा. अब हो गया ना कि अपनी ऑथेंटिसिटी को छुपाते छुपाते इसको वो हो गया है कि बहुत ज़्यादा हो गया है. कि अब मैं रियल सेल्फ नहीं रह सकता. हाँ, मैं वो बनावटी नहीं रखना चाहता, रियल सेल्फ लाना चाहता हूँ. तो अब क्या करना है. बट स्टार्ट क्यों किया था? हाँ, तो ये अभी तो ये लड़का 20 साल के अराउंड है. बट ये शुरू हुआ था आई थिंक 20 साल का नहीं है ये से, आई थिंक 20 साल तो थोड़ा उसी के आसपास है. ठीक है, ओके. बट ये स्कूल में था, इसकी आवाज़ बहुत नेजल वॉइस और बहुत ही फेमिनिन वॉइस थी, जैसे आमतौर पे बचपन में होता है स्कूल में आपको. हाँ, तो वो होता है कि जब तक आपका गला वो आवाज़ फटती नहीं है, हाँ, एडम्स एप्पल नहीं आता, तो वैसा ही था. मेरा सर अभी तक नहीं है, देखो ना. हाँ, वो तुम्हारी आवाज से पता वो चलता. आया था एक बार, तुमने याद होगा जब हम लोग मिल रहे थे, तो वो अंदर चला गया. वल्गर कंटेंट का बात कर रहे थे ना हम लोग. एंड ही वाज सेइंग मैं तो कुछ वल्गर नहीं करता. तो हुआ क्या था कि तो स्कूल में इसकी बहुत फेमिनिन वॉइस थी और लोग इसको बुली करते थे और उसके लिए मजाक उड़ाते थे. तो एक दिन इसने ना किसी के ऊपर चिल्ला दिया, और जब चिल्लाया ना तो एक इसकी वॉइस अनलॉक हो गई कुछ, जिसमें बहुत हैवी वॉइस, जैसे कि आमतौर पे आप जब चिल्लाते हो या कुछ ऐसे तो आपकी वॉइस थोड़ी अलग हो जाती है ना. तो इसने फाइंड आउट किया कि जब कुछ पिच चेंज करके मैं बात कर सकता हूँ तो आवाज़ मेरी चेंज हो जाती है. तो समर वेकेशन हुआ, उसके बाद उसने उसी पिच में बात करना शुरू किया सब दोस्तों से. सब दोस्तों को लगा कि इसका शायद वो एडम्स एप्पल आ गया है, तो अब इसकी वॉइस चेंज हो गई है. तो सबने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया कि क्या आवाज़ है, कि हाँ क्या आवाज़ है. इसको अटेंशन मिलने लग गया, लड़कियों के साथ ये कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा था. थोड़े टाइम के बाद इसको ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है. ऐसा हो रहा था कि उसको. तो क्योंकि वो होता है ना कि लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आसपास, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आता है. तो आपके दोस्त जब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार तेरी आवाज़ क्या भारी हो गई यार, क्या बढ़िया, तो इसको बहुत अच्छा लगने लगा. तो इसी ने वैसे बात करने लगा और फिर ये थ्रू द टाइम ये वही वॉइस उसकी हो गई. बट घर पे ये नेचुरल वॉइस में बात करता था. अरे बाप जो बोला ना, ए इधर आओ तो मेरे चाय दो. That's so exhausting.
तो इस एग्जॉस्टिंग इसके लिए ये होता था कि कभी भी ना ये अपने घर वालों से अपने कभी दोस्तों को घर पे नहीं बुलाता था, कोई भी इवेंट्स हो, कोई भी ओकेजन, क्योंकि ओ ये तो बैटमैन है घर पे बाहर I'm बैटमैन बोल के बैठते हैं। कभी पेरेंट टीचर मीट सीक्रेट हुआ, आइडेंटिटी, व्हाट काइंड ऑफ सीक्रेट आइडेंटिटी? फैमिली जब पेरेंट टीचर मीट में पेरेंट्स के साथ स्कूल नहीं जाता था, पेरेंट टीचर मीटिंग में अगर नहीं लेके गया पेरेंट तो आगे तो कैसे पेरेंट्स पढ़ा? भी चाहते हैं ना, जैसे पेरेंट्स भी कभी चले जाते हैं कि पेरेंट ही चले गए। अच्छा और बच्चा विदाउट द नहीं गया। स्टूडेंट हाँ। ऐसा तो अलाउड ही नहीं था हमारे नहीं, स्कूल में। होता है, बहुत जगह साथ होता में है, होना चाहिए। बहुत जगह होता है तो ऐसा। किसको डांटे डांटेंगे? शायद कुछ बहाना बनाता है, वो मेंशन नहीं है, बट उसने ये बस नहीं बताया जाता कि ये अवॉइड करता था जो भी सिचुएशन होती थी। पीटीएम जैसे के वक्त ही बीमार पड़ जाता था कहीं मतलब उसने कोई इवेंट, कोई बर्थडे पार्टी हो या कुछ भी हो, तो ये अवॉइड करता था कि मेरे दोस्त और मेरी फैमिली कभी एक भी दूसरे के मिले साथ ना। मिले ना, और वहाँ मुझे बात ना करनी पड़ जाए, वरना कौन से तो उसके voice कोई में- बिल्डिंग कॉलोनी वाले फ्रेंड्स नहीं थे? ये मेंशन नहीं किया उसने ऐसा कुछ। क्योंकि वहाँ पे भी तो दोस्त होंगे ना उसके। हाँ, कभी स्लिप अप नहीं हुआ उसका? नहीं, जैसे कि कभी हे बाय हाँ, कभी कभी वही उसने मेंशन किया, कभी नहीं हुआ है। ये 4 साल से वो बहुत एक्सपर्ट हो गया है। अरे इसको ये भी डाउट हो रहा है कि क्या यही मेरी ओरिजिनल वॉइस है। इसको वो भी हो रहा है कि अब तो ऐसा हो गया है ना, जैसे घर पे डिफरेंट वॉइस, स्कूल पे डिफरेंट वॉइस, कॉलेज में जाएगा डिफरेंट वॉइस, वर्क में जाएगा डिफरेंट वॉइस, अब So पता ही नहीं मैं किधर हूँ। तो इसको ये भी वो हो रहा है कि मेरी ओरिजिनल वॉइस क्या ये है, क्योंकि उसमें बहुत नेचुरली बात कर पा रहा है वो उस वॉइस में, वो मैनली वॉइस में बहुत नेचुरली। 4 साल का प्रैक्टिस है तो of course ना। तो इसको लग रहा है कि शायद वही उसकी नेचुरल वॉइस है, और जो पतली आवाज़ है वो उसकी नेचुरल वॉइस नहीं है। ओके। या अगर ये मेरी नेचुरल वॉइस है तो लोग मुझे इसके साथ क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसको बहुत डायलेमा में है। उसने एक ही बार में घर और स्कूल का वॉइस एक ही Change साथ कर में देता ना क्यों साथ चेंज में। नहीं किया? क्यों घर पे इसने 1-2 बार किया था, तो घर वालों ने इसको टोका है कि अच्छे से बात कर, मम्मी कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, घर वालों ने टोका बड़ा है। क्यों हो रहा है तो? तो घर वालों के जबकि मेंटेन करने की कोशिश किया है इसने 1-2 बार, तो घर वालों ने इसको टपली मार के चुप करा दिया कि सही से बात कर। तो फिर इसने वो सोचा कि नहीं घर पे जो आवाज़ है वही रखते हैं, ऐसा ना हो कि घर वाले ही बाहर कर दें। तो अब ये पिस्ड ऑफ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि मेरी जो ऑथेंटिक पर्सनैलिटी है वो मैं क्यों नहीं रख पाऊंगा, और क्यों लोग मुझे उसके साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पर उसको पता ही नहीं उसका ऑथेंटिक हाँ, और पर्सनालिटी। पर वही उसके साथ बहुत कंफ्यूजिंग है उसका, कि उसको लग रहा है कि मैं जो मेरी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी है वो क्या है उसमें भी कंफ्यूज्ड है। और अगर मेरी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी वो मेरी पतली आवाज़ है तो उसके साथ क्या लोग मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे, और अगर नहीं तो क्या मुझे घर वाले, फिर वो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो he never grew an Adam's apple? बहुत लोगों का नहीं होता ना, सबका आवाज़ वैसा भारी नहीं होता है, बहुत लोगों का थ्रू आउट द टाइम पतला ही रह जाता है। मेरा आवाज कैसा है अब तो मुझे, आपको क्या लगता है सर? नहीं, तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी है। पतला आप क्या कंसिडर पतला है, करोगे? पतला। मेरा पतला या बाड़ी? मतलब मुझे अच्छी लगती है। प्रिंस सर का व्हाट डू यू थिंक हिज वॉइसेस? बोलो कुछ। अब तक व्हाट इज ही डूइंग? ये माइक क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ लगा के माइक? सुनो, प्रिंस सर का बाड़ी है कि पतला है? मेरा तो मीडियम हो, आई डोंट थिंक भारी। बहुत भारी। माइन इज ऑन द पतला एंड, Yeah. लाइक आपको यू गेट कंफ्यूज्ड विद द गर्ल। फेमिनिन साइड। No. I won't मतलब be कंफ्यूज नहीं, मैं तो confused. क्लियर, मैं तो कंफ्यूज नहीं होऊंगा, मैं तो पक्का ही पहचान है। लूंगा। नहीं बट पतली आवाज सॉफ्ट साइड है। तो इज दिस अ बैड थिंग? नो वही क्वेश्चन है मेरा कि एक तो वॉइस पे लोग जज करते हैं आदमी को, जैसे कि लड़की की अगर हस्की वॉइस है, लड़की की थोड़ी हस्की वॉइस है तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, जैसे रानी मुखर्जी की थोड़ी हस्की वॉइस है, कितना प्यारा है। उनको कहते हैं आवाज में कशिश है, आवाज में कशिश है। या फिर वो एक एक्ट्रेस है ना, कमल हसन की बेटी जो है, श्रुति हसन की आवाज भी थोड़ी वैसी ही है, एंड पीपल अप्रिशिएट दैट, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। Heavy मुझे लड़की- पर्सनली भी हस्की वॉइस बहुत पसंद आता है। हेवी, इट्स लाइक यू हैव अ कोल्ड, वैसा वाला आवाज। हेलो लाइक हाँ, वैसा भी नहीं। हाँ, बट अगर एक लड़के की थोड़ी सॉफ्टर वॉइस हो, थोड़ी नहीं, बट अ लॉट ऑफ मेल सिंगर्स हैव दैट वॉइस। सिंगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। Like बट normal नहीं, वो day लोग to day. नॉर्मल भी बात करते तो उनकी singers आवाज तो पतली रहती है। they talk also in a pitch only, no? हाँ, तो तो उनकी they तो practice while talking also, उनका तो practice ही चल नॉर्मल रहा डे है। टू डे लाइफ, सोशल लाइफ में जैसे ये होता है ना कि यार उसकी आवाज बहुत भारी है यार, क्या अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करते हैं, एग्री, बट चिढ़ाता ये कोई कॉन्टेक्स्ट चिढ़ाते में हैं लोग। शाहरुख खान बिफोर ही हैड अ वेरी थिन वॉइस, अभी तो उसका बाड़ी हो थ्रू गया द ना। एज तो आवाज बदलती है थोड़ी, थ्रू द तो एज भी आवाज बदलती है। when जब बॉलीवुड में डेब्यू किया था 26 नो, हाँ, तो 26 में तो यू गेट योर अपना वॉइस तो मिल जाता है ना आपको, तो उसके बाद कैसे चेंज हो गया? 26 और 40 की आवाज में बहुत चेंज हो जाता है। और आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप क्या खा पी रहे हो, उसमें भी बहुत उसमें भी आपका वॉइस चेंज हो सकता है।
अभी मैं अपना बॉडी बनाऊंगा ना. हाँ, और आप कैसे क्या अपने खाने से वॉइस को भारी कितना होता है? यूज करते हो? क्या We खाने can't से say that वो on मुझे नहीं podcast. पता. स्पिंसर ने कैसे अपना आवाज भारी बनाया है. बहुत सैक्रिफाइस लगता है इप्सिता. बहुत रियाज करना पड़ता है. Riyaz, we call it Riyaz these days. Okay, Riyaz, whoever you are, please contact him. He's missing you. तो ये है. तो तुम्हें नहीं लगता कि पतली आवाज के लिए लोग I think मजाक स्कूल उड़ाते में हैं? तो उड़ाते होंगे, बट एक पॉइंट के बाद नहीं उड़ाते यार. शायद सामने ना उड़ाए क्योंकि वैसी फ्रेंडशिप नहीं है, बट लोग एक लुक डाउन तो करते ही है कि यार इसकी पतली आवाज है, Down? वो लड़कियों की जैसी आवाज है, ऐसे बोलते तो हैं लोग. तो आप ऐसे मेरे बोलते हो पीठ के सबके पीछे ऐसे बारे में. करते हो सर. पीठ पीछे मुझे तुम्हारा वो स्पेस, आई लाइक दैट. We come back to the vulgar content. I think अभी इसका स्कूल खत्म हो गया रहेगा ना, हाँ, तो अभी कॉलेज जाए और अपनी असली पर्सनालिटी वाली आवाज में बात और करे. क्या पता वो लाइफ टाइम फिर पूरे कॉलेज खराब कर दोगे तुम उसका. नहीं, एक बार बात करके देखे ना, हाँ, फिर उसके बाद वहाँ पे भी चिल्ला के आवाज चेंज कर ले अपनी, अगर वो सेम पसंद सिचुएशन है. रिपीट करे. हाँ, मतलब एक ट्रॉमा से अभी हील नहीं हो पा रहा है. ये तो चलो वॉइस बहुत ही मेजर चीज़ है. yeah. इसको लगा कि अच्छा मेरी वॉइस, ओरिजिनल वॉइस कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो मैं एक मेड अप वॉइस में बात करता हूँ और लोग पसंद करने लग गए. Yeah. तो क्या डे टू डे लाइफ में तुम्हें लगता है कि हम सब अपने लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें, आर वी ऑल प्लेइंग कैरेक्टर्स? Yeah. 100% है. Yes. सब लोग तो करते ही है. जैसे आप किसी के साथ सेम बिहेव नहीं करोगे ना. Yeah. जैसे आप कोई और के साथ हो तो यू बिहेव डिफरेंटली, दोस्तों के साथ यू बिहेव डिफरेंटली, फैमिली के साथ आप बिहेव डिफरेंटली करते हो. जब हम दोनों अकेले आप डिफरेंटली बिहेव करते हो. सो इट डिपेंड्स नो. आई लाइक यू. बट हाँ, तो इससे तो फिर इन सब चीज़ों में जो ऑथेंटिक पर्सनैलिटी है वो कैसे पता चलेगा? नहीं हमें? पता चलती है. एवरीबडी इज ओके विद इट. ऐसे एक फिलोसोफर, हमें कैसे पता चलेगा? एक क्या पता? फिलोसोफर ने बोला है लाइक, तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट योर ट्रू पर्सनैलिटी, आप एक अंधेरे रूम में, हाँ, when no one is watching and you also can't see yourself, hey. अकेले. that is when you come to know your true personality. But अंधेरे क्या कमरे में क्या करना है? क्या है? I don't know. अब उसने वैसा बोला था. जब उसने बोला तो I found it very philosophical. अब जब मैं बोल रहा तो now I'm questioning it myself also. ये तो it sounds very simple. ये तो रात में every day everyone is अंधेरे alone. कमरे में ही रहते सब. मुझे लग रहा है वो डायरेक्ट बात हुई थी. मुझे लग रहा है वो बुला इनवाइट कर रहा था तुम्हें अंधेरे कमरे में. रात To make you find your true personality. Come Utsav, come, let's find out together. I feel बट क्या हमें कई बार होता है ना कि हमें खुद भी नहीं पता कि हम क्या हैं. yeah. I think वो सेंस में जर्नलिंग बहुत हेल्प करता है सर. घूम फिर के जर्नलिंग ही आ जाता है ना. ये तो मैंने फर्स्ट टाइम मेंशन किया है. कहीं भी मैं कोई प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मैं थेरेपिस्ट के पास भी जा रहा हूँ, वही बोला जर्नलिंग करो. कंडक्टर क्योंकि सर जो आप बोल रहे हो ना थेरेपिस्ट सुन नहीं पा रहा है, तो बोला तुम जर्नलिंग वो करो. फिर पढ़ नहीं पाएंगे उसको. आपका प्रॉब्लम बहुत यूनिक है सर. पूरे दिन मैं स्टेशनरी शॉप में बैठा हुआ हूँ, जर्नल में एक और ले, एक और ला. नहीं, बट आई थिंक आपका जो भी ऑथेंटिक पर्सनालिटी है वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में बाहर निकल जाता है. तुम जैसे अवेयर हो अपनी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी को लेके कि अच्छा यही है इप्सिता, यही है. हाँ. डू यू थिंक यू आर अवेयर ऑफ योर I ऑथेंटिक don't think पर्सनैलिटी? I'm aware of my authentic personality. Like फिगर आउट करने की कोशिश की है तो बहुत, क्योंकि बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है ना. डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस. जैसे मैं घर में था, अब इधर हूँ. बहुत चीज़ें लाइक सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी इंसान एक्ट करता है ना. पर आपको ये चीज़ें आई थिंक एक डायरेक्शन पता चलता है जब आप नो मुझे ये चीज़ें पता चल रहा है. आई एम हैप्पी व्हेन आई एम लाइक दिस. तो आई थिंक वो एक डायरेक्शन है जहाँ से आप ढूंढ सकते हो अपना ऑथेंटिक पर्सनैलिटी, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फॉर समवन एल्स कि बिकॉज दे लाइक मी मैं ऐसा करूँगा. बट किसी की अगर वही पर्सनालिटी है, उसकी ऑथेंटिक पर्सनालिटी उस वो पीपल प्लीजर ही है, वो उसी पे फंक्शन ही करता है. हाँ. कि जो चीज़ दोस्तों को पसंद आएगा मैं वही करूँगा, उसी में खुशी है. इसका भी तो प्रॉब्लम यही नहीं है. ही इज प्लीजिंग पीपल बट इज एग्जॉस्टेड. नो, हाँ, ये एग्जॉस्ट हो जाए. बट किसी को क्या पता मज़ा आता हो. जैसे सेलिब्रिटीज़ के लिए क्या पता फन होता हो. बहुत सारे सेलेब्स हैं, वो पीपल प्लीजर होते हैं और वो लोगों के लिए ही जीते हैं, और कई लोगों को उसमें मज़ा भी आता है. कई लोगों के लिए एग्जॉस्टिंग हो सकता है. बट डू यू कंसिडर दैट ऑथेंटिक पर्सनैलिटी? इफ it's coming from within, अंदर से आ रहा है, he is not doing it for anybody else but for himself, then I think okay, fine. Personally मेरे लिए बहुत absurd है because
मैं एग्जॉस्ट हो जाता है अगर ऐसा है. बट इफ समवन एल्स, क्योंकि आपको दूसरा का जिंदगी में क्या चल रहा है यू डोंट नो नो. हाँ तो वैसे ही अब फाइनल वर्डिक्ट लेते हैं. ये एग्जॉस्ट हो गया है वो आवाज़ फेक करते करते. अब ये बोल रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब इसे क्या करना चाहिए. जब तक उसको किसी और का ओपिनियन बॉदर कर रहा है, वॉइस कैसा है डजंट मैटर, वो प्रॉब्लम नहीं में ही रहेगा. सो आई थिंक यू शुड फिगर आउट लाइक उसको ये वॉइस उसका प्रॉब्लम नहीं, उसका प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरे लोग उसके बारे में सोच रहे हैं उसको अफेक्ट कर रहा है. तो फिगर दैट शिट आउट फर्स्ट. व्हाट डू यू थिंक इप्सिता, क्या करना चाहिए इसको? See, if he's getting exhausted, then people pleasing is not his, you know, sweet spot. So he has to find his sweet spot, and हर किसी को खुश रखना is not necessary ना. अगर आपके 4 दोस्त आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी पतली आवाज़ में, maybe they are your true friends. हर पूरे कॉलेज को या पूरे स्कूल को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. So find your people and be authentic with them, and there's no need to get exhausted किसी और को खुश करने के लिए. हाँ मैं भी सेम आई एग्री विद इप्सिता कि अपनी चीज़ ढूंढो कि जो तुम्हें खुश करती है. दूसरों की खुशी में फिर एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर क्या ही मिलेगा ना तुम्हें, तो आखिरी में कुछ मिलेगा नहीं. फिर लोग भी मिल ही जाएंगे ना जो आपको पसंद करेंगे. हाँ सब मिल जाते हैं यार, सबको अपने लोग मिल जाते हैं. उत्सव को देखो, उसके भी है 1-2 दोस्त, ऐसा नहीं. आपको भी अपने लोग मिल जाएंगे, बस आपको अपना ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंटली आप बाहर रखो. अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारा पॉडकास्ट देखो, हम आपके लोग बनेंगे. We are your friends. I love you. Come on, let's go for it. So with that, we've come to the end of the podcast. I hope you enjoyed it. Please subscribe if you liked our podcast and hit the like button as well. Thank you so much for watching the video. Please share it with your friends and comment down below your confessions, and we'll give our verdict. And keep watching Yapper Monthly.